हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल नित्यमरण प्रयोग में। मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक डिस्कस करने लेके आया हूँ जेनर डायोड के बारे में। तो एक्चुअली क्या है जेनर डायोड, वो हम बात करेंगे। फिर जेनर डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर जेनर डायोड काम कैसे करता है वो हम बात करेंगे। उसके बाद जेनर डायोड के कुछ एप्लीकेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में यूज होते हैं एंड इनके कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हम जब सेलेक्ट करते हैं जेनर डायोड को, तो उसको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलके बात करते हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड बेसिकली एक ऐसा डायोड है जो कि बोथ डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। करंट फ्लोइंग अलाउस, ओके। बट खास करके रिवर्स बायस साइड में उसका स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है। जेनर डायोड का जो बोल सकते हैं आविष्कार एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने किया था जिनका नाम डॉक्टर क्लैरेंस मेल्विन जेनर था। इन्होंने खास करके इनका स्टडी चल रहा था ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ सेमीकंडक्टर। उन्हीं दौरान इन्होंने जेनर डायोड का इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी का आविष्कार किया। ऑफ यूजेस जेनर डायोड के स्टेबल वोल्टेज रेफरेंस के लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जिन ऐसे वोल्टेज जो कि वजह इनपुट वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से आउटपुट वोल्टेज जो वो दे रहे हैं वो एक स्टेबल वोल्टेज देते हैं, तो इसलिए रेफरेंस सर्किट में उसका इस्तेमाल होता है। डायोड का लिए तो ये ऐसा सर्किट होता है, इसमें जेनर डायोड रिवर्स वाइज साइड में कनेक्टेड रहता है। ये जो कैथोड पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट को कनेक्टेड रहता है एंड ये जो पार्ट है हमारा आउटपुट है। इसको हम लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसको आउटपुट वोल्टेज एंड इसको इनपुट वोल्टेज, ओके। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज जब तक इसका जो वीजेड जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन होने के लिए ये पहुंच ना जाए, तो ये वोल्टेज जैसे यहाँ पे पहुंच गया, ये इधर से करंट को फ्लो होने देता है और ये ग्राउंडेड रहता है। तो जैसे पहुंच गया उसके बाद ये रिवर्स बाइस में करंट फ्लो करके यहाँ पे एक स्टेबल वोल्टेज देता है। स्पेशलिटी जेनर डायोड का क्या है कि ये कंटिन्यूसली रिवर्स बाइस में करंट को फ्लो करवा सकता है विदाउट डैमेज, ओके। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का लेवल आपका स्टार्ट होता है 2.4 वोल्ट से VZ टू ये 1 kV तक भी जाता है। ऐसे ऐसे जेनर डायोड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कॉमर्शियली, ओके। अब हम बात करते हैं इस BI कैरेक्टरिस्टिक से जो कॉमन जेनर डायोड को सेलेक्ट करने के लिए स्पेक्स है उसके बारे में। सबसे पहले होता है जेनर डायोड के मिनिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये रिवर्स बायस साइड के हैं एंड ये फॉरवर्ड बायस साइड के हैं। इसको हम नेम दे देते हैं फॉरवर्ड बायस रीजन एंड इसको हम लोग नेम दे देते हैं रिवर्स बायस रीजन। इसमें जो ये मिनिमम करंट है ये रिवर्स बायस में, इसको हम आइजेड मीन कहते हैं। इसको हम जो मैक्सिमम है इसको हम आइजेड मैक्स कहते हैं, जेनर डायोड का मैक्सिमम। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इसको थ्रेशोल्ड करने के लिए, जैसे कि किसी किसी का ये जो होता है ये 3.3 होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये जो वीजेड है इसको हम थ्रेशोल्ड
वोल्टेज बोलते हैं रिवर्स बायस में। ये फॉरवर्ड बायस के लिए जो ये 0.4 टू 0.7 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ओके, इसके थ्रू जो करंट होता है, करंट जो जा रहा है उसका करंट भी वैरी करता है। डिफरेंट आप जनरल डायोड यूज करोगे तो वोल्टेज 3.3 रहेगा, बट वो पावर रेटिंग उसका अलग होता है। तो क्या होता है उसमें क्षमता, करंट रेटिंग अलग अलग रहता है। फिर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, वो किस कंडीशन के लिए वो बना है, आपका मॉड्यूल, आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हो वो कहाँ पे लगने वाला है, उस हिसाब से उसका स्टेबिलिटी कितना रहेगा। वो जो आउटपुट वोल्टेज ये 3.3 देगा, इसमें एक्यूरेसी कितना रहेगा। तो उसी पे नेक्स्ट होता है वोल्टेज टॉलरेंस, वो कितना करेक्ट होगा। फिर जो रिवर्स बायस में वो जो उसका ब्रेकडाउन होता है उसको हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है इस डायोड का, तो उसको हम जेनर रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे जेनर डायोड के कुछ एप्लीकेशन। जेनर डायोड एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है, देखो सर्किट सेम रहता है ऐसा ही, बट हम एप्लीकेशन इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो आप उस पर कंफ्यूज नहीं करना, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। एज ए सर्ज सप्रेसर, अगर कुछ सर्किट में सर्जेस आए, इनपुट वोल्टेज में अचानक से कुछ चेंजेस आया, तो उससे सर्किट को बर्बाद होने नहीं देते हैं, उसको बचाते हैं। दूसरा, स्विचिंग सिग्नल, जैसे कोई सर्किट है वो चल रहा है, बट उसके कुछ ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं जो कि माल फंक्शन करेगा, तो वो सर्किट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई अभी तुम काम करना बंद करो, तो उसको शट डाउन का इंस्ट्रक्शन देगा। तो उस पर्पस के लिए हम भी यूज करते हैं जेनर डायोड का। तीसरा है वोल्टेज रेफरेंस, मैं ये जो भी एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसका मैं सर्किट बना के उसको मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपके कलीग फ्रेंड्स को ये वीडियो की जरूरत है तो उन्हें आप शेयर भी कीजिए, आपके शेयर करने से मुझे हौसला और भी बढ़ेगा एंड ऐसा वीडियो में और भी लाऊंगा। तो ज़्यादा समय इसमें ना लगाते हुए मैं चलिए वीडियो की ओर चलता हूँ। वोल्टेज रेफरेंस, नाउ फोर्थ वन इज voltage regulator, fifth one is voltage shifter, and sixth one is waveform flipper। अभी मैं एक एक का सर्किट डायग्राम बना के उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वो काम करता है। सर्ज सप्रेसर, जैसे कि हम अगर जनरल डायोड को ऐसे वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए किसी पर्टिकुलर आईसी को बनाया है, तो कैसे उस पर्टिकुलर आईसी को कोई वोल्टेज सर्ज से बचाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये एक सर्किट है, जिसमें कि एक जेनर डायोड लगा हुआ है एंड जेनर डायोड ग्राउंडेड है। करंट का कमी ना हो, सडन करंट का डिमांड हो, उसको पूर्ति करने के लिए हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर का यूज किया है कि सडन वोल्टेज का डिमांड हो तो वो पूर्ति करेगा। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक आईसी लगा के रखे हैं और आईसी भी ग्राउंडेड है, और यहाँ से हम वी आउट मिल रहा है, वी आउट, और इस जगह से हम वी इन दे रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें पावर सप्लाई कांस्टेंट आएगा, बट अचानक से यहाँ पे सपोज ऐसे करके स्पाइक हुआ, इस स्पाइक से बचने के लिए हम यहाँ पे जेनर डायोड का यूज किए हैं। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब ओवर वोल्टेज, जो भी रेटिंग का हम ये लगाए हैं उससे एक्सेस, सपोज ये जो वोल्टेज है 3.3 है, उससे अधिक ये 7 चला गया, तो जो 3.3 से 7 गया उसको ये जाने नहीं देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा खुद में। तो ये एज ए सर्ज सप्रेसर यूज हुआ। दूसरा मैं बात करता हूँ स्विचिंग सिग्नल। स्विचिंग सिग्नल, सपोज कोई माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर का ये पिन में कहीं से कुछ सिग्नल आ रहा है, 100 ओम का सपोज है एंड ये यहाँ पे है। अब इस लाइन में स्विचिंग सिग्नल में यहाँ पे हम जेनर डायोड लगा के रखे से 5.1 वोल्ट का। ओके, तो इस स्विचिंग सिग्नल में सपोज जो इनपुट आ रहा है हमारा जरूरत से ज्यादा आने लगा, तो ये माइक्रो कंट्रोलर को डैमेज होने नहीं देगा, ये खुद में ऐसे ही एब्जॉर्ब करके एज ए स्विचिंग सिग्नल में काम देगा। तीसरा है एज ए वोल्टेज रेफरेंस। वोल्टेज रेफरेंस में जैसे मैंने पहला एग्जांपल ये दिया था, ये वाला, ये
जस्ट उसके जैसा ही काम करेगा, जिसमें कि ये रेसिस्टर हमारा करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए मैं फिर से इसको बता देता हूँ। ये एक बैटरी वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज में ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद ये एक डायोड लगा हुआ है, वही जनरल डायोड, एंड ये मेरा R1 रेसिस्टर है, एंड ये मेरा V आउटपुट है। अगर मैंने ये जो डायोड सेलेक्ट किया, इसका जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन का वो जो वोल्टेज है, इसका सपोज 3.3 है, V आउटपुट भी VZ होगा जो कि 3.3 होगा। इसमें जनरल वोल्टेज डायोड का जो रेफरेंस वोल्टेज है वो सोर्स इस्तेमाल होगा और एज ए रेगुलेटर इस्तेमाल होगा यहाँ पे जो भी लोड लगने वाला है, तो एज ए वोल्टेज रेफरेंस भी हमारा सर्किट हो गया। सिमिलर वोल्टेज रेगुलेटर का भी सेम सर्किट है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हुआ, ये R1 रेसिस्टर हुआ, और जो रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है इसको हम 4 भी बोल सकते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये VZ के बराबर अगर हमने यहाँ पे 5.1 का दिया तो 5.1 देगा। इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। अभी एक आया है वोल्टेज शिफ्टर, जो वोल्टेज को शिफ्ट करा। अगर मेरा इनपुट वोल्टेज कुछ है एंड रिक्वायरमेंट हमारा कुछ है, तो इन बिटवीन हम जेनर वोल्टेज लगा के वोल्टेज को, जेनर डायोड लगा के हम वोल्टेज को शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे कि ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे मैंने रिवर्स बाय साइड में मैंने एक जेनर लगाया, उसके बाद मैंने एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये ग्राउंडेड है, सॉरी ये ग्राउंड पार्ट है और ये मेरा ग्राउंड पार्ट है। तो इसका जो भी, जैसे हमने सपोज ये 3.3 का लिया है, तो हमारा जो वी आउट होगा, इसके बीच का रेफरेंस अगर हम लें, इसको हम वी आउट बोले, तो ये भी हमारा 3.3 वोल्ट का ही होगा। तो यहाँ पे एज ए वोल्टेज शिफ्टर, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मैंने 5 दिया है, बट ये 3.3 में ही ब्रेकडाउन हो गया एंड इसके थ्रू करंट रिवर्स बायस में कंटिन्यूअसली जाने लगा, तो इसके थ्रू जो वो ड्रॉप होगा, इसके थ्रू करंट, वो हमारा 3.3 वोल्ट का होगा, ये रेजिस्टर के क्रॉस करना ड्रॉप होगा। उसी तरह लास्ट है हमारा वोल्टेज क्लिपर, वेवफॉर्म क्लिपर। वेवफॉर्म क्लिपर जो वेवफॉर्म का शेप को क्लिप कर देता है। जैसे सपोज मैंने साइनसोइडल वेवफॉर्म को प्रोड्यूस करने वाला एक डिवाइस को लगाया, और यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ डबल जेनर डायोड क्लिपिंग सर्किट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 2 डायोड को लगाया। यहाँ पे ध्यान रहे कि साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अभी हम यहाँ पे इसका आउटपुट वेवफॉर्म हम देखेंगे। आउटपुट वेवफॉर्म सपोज ये हमने 3.3 का लगाया, ठीक है, ये कैथोड पार्ट है, ये भी कैथोड पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लस है, मतलब एनोड है, तो ये कंडक्ट होने देगा। बट यहाँ पे चूंकि ये अभी साइनसोइडल 3.3 को अप्रोच नहीं किया है, तो ये कंडक्ट होने देगा। जैसे 3.3 यहाँ पे जो वोल्टेज है, जैसे यहाँ पे 3.3 अप्रोच किया, तो ये शॉर्ट हो जाएगा और करंट को पास होने देगा। तो साइनसोइडल वेवफॉर्म 3 तक जाएगा, उसके बाद ये शॉर्ट हो जाएगा। वापस से जब 3.3 से वोल्टेज घटा, तो वो चीज हमको यहाँ पे दिखेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगी। सिमिलरली हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड वैसा ही काम करेगा, ये माइनस में 3.3 जाने देगा, उसके बाद शॉर्ट हो जाएगा, फिर ऐसे साइनसोइडल रिपीट करेगा। तो ये आपने देखा कि इनपुट ये है, आउटपुट मेरा ऐसा हो गया, तो ये क्लिप कर दिया ऊपर के पार्ट को, ये क्लिप कर दिया, इसलिए इसका नाम वेवफॉर्म क्लिपर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको फायदेमंद हुआ होगा। अगर आप जेनर डायोड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इनके कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे विसे है, एनएक्सपीडिया है, और ROHM है, तोशिबा है। ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं। इनके आप डेटा शीट को देखोगे, एंड पार्टिकुलरली डेटा शीट में जो देखना है, मैंने स्पेक्स के बारे में भी डिसाइड आपको वो बता दिया, तो आप इजीली कर पाओगे। एंड इतने सारे एप्लीकेशन बताया, तो सर्किट में आपको यूजेस भी, इसका इन्वॉल्वमेंट भी पता चला होगा। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, किन्हीं भाई बंधु को शेयर भी कर दीजिए जिन्हें यह काम है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो में इतना बने रहने के लिए। कीप ग्रोइंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।